हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम भारत की प्रस्तावना पे बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं सेकुलरिज्म पे, यानी कि पंथ निरपेक्षता। भारत के संविधान में जो भारत के शासन का स्वरूप तय किया गया है, जैसे कि कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पर जो कुछ बातें कही गई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पे हमने बात की, समाजवादी किस प्रकार से भारत में समाजवाद है उस पे भी हमने बात की, और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पंथ निरपेक्ष शब्द जो प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भारत की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जब 3 प्रकार की जो है संकल्पनाएं जो है प्रस्तावना में जोड़ी गई थी, उसी में ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी आया था। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप जानते ही हैं कि जो आपका 42वां संविधान जो संशोधन है, संविधान संशोधन, ये बहुत बड़ा संशोधन था। इसमें संविधान में बहुत सी चीज़ें जोड़ी घटाई गई, इसको हम पढ़ेंगे भी बाद में। तो इसी संशोधन में प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है, वो था 42वां संविधान संशोधन, और 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक्चुअल में अगर शब्दों की बात करें तो 4 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन उसमें भावनाएं 3 ही थीं। अगर शब्द गिनेंगे तो 4 हैं। देखिए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, जिस पे पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, और एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष सेकुलर, और एक शब्द अखंडता भी जोड़ा गया था। तो 3 बातें जोड़ी गई थी। वैसे अगर उस तरह से शब्द गिनेंगे तो 4 शब्द थे, क्योंकि एक और शब्द भी जोड़ा गया था एकता के बाद में, और अखंडता। तो गिनती के हिसाब से 4 शब्द थे, लेकिन बातें 3 थीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से। और इसके साथ ही आप एक शब्द सुनते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो है हिंदी संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, लेकिन ये बोलचाल के भाषा में या व्यवहारिक रूप से पंथ निरपेक्ष के लिए ही धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो आज इस टॉपिक में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है और स्वरूप क्या है, यानी कि भारत में इसका स्वरूप क्या है, पंथ निरपेक्ष किस प्रकार से भारत में क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत को पंथ निरपेक्ष बनाती हैं, इन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमने बताया कि ये धर्मनिरपेक्ष क्या है, ये शब्द क्यों आया, और ये सही है अथवा पंथ निरपेक्ष सही है, कौन सा ज़्यादा उचित है कहना। हालांकि वर्तमान समय में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों ही समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें से टेक्निकली कौन सा शब्द ज़्यादा उचित है प्रयोग करना, इस पर भी बात करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसको सेकुलर कहा जाता है, इंग्लिश में सेकुलर। जो हमारा मूल संविधान है अंग्रेजी में है, और उसमें जो शब्द बढ़ाया गया वो सेकुलर बढ़ाया गया था प्रस्तावना में। अब सेकुलर का हिंदी ट्रांसलेशन जो किया गया है वो प्रस्तावना में किया गया है पंथ निरपेक्ष, लेकिन भारत में इसके लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द भी व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। तो अब चूंकि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द हैं हमारे पास, इसीलिए अब हमें सेकुलर पर थोड़ा गहनता से विचार करना चाहिए कि आखिर सेकुलर का मतलब क्या है, फिर हम तय कर सकेंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सही शब्द है।
तो सेकुलर का मतलब क्या है? हम पहले सेकुलर का मतलब समझें। सेकुलर होने की विचारधारा यूरोप में जन्म ली। सेकुलर शब्द ही यूरोप से आया। तो वहाँ पर सेकुलर शब्द का मतलब क्या था, पहले इसको देखें कि सेकुलर का मतलब क्या है। अभी हम इसको सिर्फ सेकुलर शब्द मान के चल रहे हैं। इसका मतलब पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष हम बाद में तय करेंगे। सेकुलर, सेकुलर के दो मायने, जब सेकुलर शब्द गढ़ा गया था यूरोप में तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि रिलीजन से अलगाव, रिलीजन से अलगाव। अब देखिए यहाँ पर हम रिलीजन शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको तय करना है कि रिलीजन का अर्थ क्या है, इसीलिए हम इंग्लिश वर्ड ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीजन, आप इसको धर्म कह सकते हैं क्योंकि वर्तमान समय में रिलीजन का जो हिंदी अनुवाद है उसको धर्म से लगाया गया और बहुत समय से रिलीजन के लिए धर्म शब्द ही प्रयोग किया जा रहा है भारत में। इसीलिए आप कह सकते हो कि रिलीजन का मतलब धर्म होता है। हालांकि अगर आप इसको गहराई से देखोगे तो रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है, रिलीजन का कुछ और अर्थ है। और धर्म का भारत में अगर प्राचीन समय से देखेंगे तो दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं समझने के लिए कि रिलीजन का मतलब है धर्म, धर्म से अलगाव। सेकुलर का मतलब होता है रिलीजन से अलगाव। और दूसरा ये भी होता है कि रिलीजन के प्रति तटस्थता। दो बातें होती हैं कि जो व्यक्ति सेकुलर होता है वो रिलीजन से अलगाव प्रदर्शित करता है और तटस्थ रहता है। रिलीजन के मामले में वो न्यूट्रल रहता है, यानी न्यूट्रलिटी टू रिलीजन, रिलीजन से तटस्थता, उदासीन रहता है। तो ये मतलब होता है सेकुलर का। और सेकुलर ही शब्द भारत की प्रस्तावना में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो भारत देश है, भारत की शासन व्यवस्था है या भारत की सरकार है, वह एक सेकुलर गुण प्रदर्शित करेगी, यानी वो किसी भी धर्म से लगाव नहीं रखेगी और वो धर्म के प्रति तटस्थ रहेगी। अब सेकुलर को और तरीके से समझने के लिए आपको तीन चीज़ें जाननी पड़ेंगी यहाँ पर। अगर आप सेकुलर को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो तीन बातों पर विचार करें। एक होता है अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद यानी कि एथिज्म। अनीश्वरवाद, पहली चीज़ है अनीश्वरवाद को समझें क्या होता है, क्योंकि सेकुलर को आपको समझना है तो अनीश्वरवाद को भी समझना पड़ेगा। अनीश्वरवाद का मतलब होता है कि हम ईश्वर में भरोसा नहीं करते हैं। अनीश्वरवाद का सीधे मतलब होता है कि नो गॉड। इसका मतलब होता है नो गॉड, ईश्वर नहीं है, यानी कि ईश्वर में भरोसा नहीं करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो अनीश्वरवाद है इसको एक प्रकार से भौतिकवाद भी कहा जाता है। इसको एक प्रकार से क्या कहते हैं, भौतिकवाद। अर्थात इसमें ईश्वर की सत्ता को ना मान करके इसमें भौतिक जो वस्तुएं होती हैं उनको ही स्वीकार किया गया है, इसलिए इसको मानववाद भी कहते हैं, इसको मानववाद भी कहा जाता है। अब इसका अर्थ समझें। जैसे कि पहले ये माना जाता था, खास करके मध्यकाल में ये विचारधाराएं ज़्यादा थीं कि जो कुछ भी करता है वो ईश्वर करता है। आज भी बहुत से लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भी ईश्वर की मर्जी है, और अगर कुछ बुरा हो जाता है तब भी कहते हैं कि ये ईश्वर का ही जो है कोई परिणाम है मुझे दिया गया। यानी सब कुछ वो ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उनका ये मानना होता है कि बगैर ईश्वर की मर्जी के इस पृथ्वी पर कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा नहीं होता है, सब कुछ ईश्वर करता है। तो ऐसे में मानववाद नहीं पाया जाता है, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं अच्छा टीचर हूँ तो इसमें मेरी कोई खुद की काबिलियत नहीं है। अगर मैं
चांद पर पहुंचने का कोई एक मार्ग तलाश लेता हूं, कोई खोज कर देता हूं, तो इसमें मेरी कोई अहमियत नहीं है, ये सब ईश्वर की मर्जी है। तो ये पहले मध्यकाल में बहुत होता था, वहाँ पर ईश्वर बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों में ईश्वरवाद व्याप्त था। लेकिन बाद में धीरे धीरे आपने देखा कि ईश्वर की महत्ता कुछ लोगों के बीच में घटी और लोग मानववाद की तरफ बढ़े। प्रारंभ में जैसे कभी मानववाद रहा होगा, उसके बाद में ईश्वरवाद ज़्यादा बढ़ गया और मध्यकाल के बाद में धीरे धीरे फिर से मानववाद की तरफ इंसान बढ़ा। तो आज के इस समाज में आपको कई वर्ग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से कुछ हैं जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अलग अलग रूपों में मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और वही विचारधारा अनीश्वरवाद है, यानी एथिज्म है। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब ये भौतिक वस्तुओं में विश्वास करते हैं कि जो भी है वो सब संसार में भौतिक रूप में उपस्थित है, इसमें ईश्वर का कुछ भी लेना देना नहीं है, सब सुख दुख सब इसी में है। इसको मानववाद कहते हैं, यानी कि जो भी अच्छा बुरा करता है वो मनुष्य ही करता है, उसके पीछे मनुष्य का ही हाथ है। तो इसने विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया मानववाद ने, क्योंकि लोग प्रेरित हुए कि यदि मैं कुछ करता हूं तो इसको मुझे क्रेडिट मिलेगा, अगर मैं इस मार्कर का आविष्कार करता हूं तो मैं इसके लिए सम्मान पाऊंगा कि मैंने ये किया है, इसमें ईश्वर का कुछ नहीं है। तो मानववाद है ये। अब ये लोग इसमें जैसे एक चार्वाक दर्शन भी है, चार्वाक दर्शन इसी से लगभग जुड़ा है, भौतिकता पर वो भी आधारित है। दूसरा होता है एक जो लोग शासन में भी विश्वास करते हैं ईश्वर की सत्ता को, उसको बोलते हैं धार्मिक तंत्र या धर्म तंत्र। इसको बोलते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इनका मानना होता है कि ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है और ईश्वर के बनाए हुए तंत्र, यानी ईश्वर के आधार पर ईश्वर को मानते हुए जो है शासन चलाया जाना चाहिए। यानी कि जो आपके रिलीजन के रीति रिवाज हैं, रिलीजन की मान्यताएं हैं, उसके आधार पर शासन चलाया जाना चाहिए। तो जो धर्म तंत्र होता है उसमें मानते हैं कि रिलीजन के आधार पर शासन। देखिए, ऊपर वाला जो अनीश्वरवादी होते हैं वो ईश्वर को मानते नहीं हैं। जो रिलीजन के आधार पर शासन चलाना चाहते हैं वो किसी न किसी एक गॉड में विश्वास करते हैं, किसी न किसी एक मार्ग में विश्वास करते हैं, रिलीजन में विश्वास करते हैं और उसी की मान्यता के आधार पर वो शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार के शासन भी देखने को आपको मिलते हैं, जैसे कि पोप का शासन। वेटिकन सिटी आप जानते हो, वेटिकन सिटी एक छोटा सा देश है जो इटली में रोम शहर के अंदर एक छोटा सा देश है, जहाँ पर पोप का निवास है, पोप का पूरा वहाँ पे प्रशासन और महल वगैरह सब कुछ है। तो पोप का शासन जो माना गया वो एक प्रकार से धर्म तंत्र है। वहाँ पर शासन में धर्म का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, पूरी तरीके से धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाजों के आधार पर शासन किया जाता है। जैसे कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ पर भी धार्मिक रीति रिवाजों नियमों के आधार पर शासन किया जाता है, तो वो कहलाता है धर्म तंत्र। अब तीसरा जो फैक्टर आया, जो आधुनिक विचारधारा में जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, वो है सेकुलर। अगला आया सेकुलर। अभी इसको हम सेकुलर ही इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसके अनुवाद में दो शब्द है, पंथ और धर्म। तो जब तक हम उसको क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको सेकुलर ही कह रहे हैं। सेकुलर, अब सेकुलर जो होता है वो इसके बीच में लय करता है कहीं पे, यानी कि ना तो ये अनीश्वरवादी है और ना तो ये धर्म तंत्र है। अनीश्वरवादी पूरी तरीके से ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते हैं, ईश्वर के एक प्रकार से विरोधी हैं, और जो धर्म तंत्र हैं वो बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करते हैं और शासन में पूरा ईश्वर रिलीजन के आधार पर ही शासन चाहते हैं। अब बीच का मार्ग जो है वो है सेकुलर। ये
ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते और ऐसा भी नहीं है कि उसी के आधार पर शासन भी करें, यानी कि ये बीच का मार्ग निकालते हैं। और सेकुलर जो शासन व्यवस्था है, सेकुलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ईश्वर में तो ऐसा नहीं कि ईश्वर के विरोधी हैं, तो ईश्वर के विरोधी नहीं हैं, ईश्वर के विरोधी नहीं है, यानी सेकुलर जो होता है वो ईश्वर का विरोधी नहीं है। लेकिन अब यहां पर लेकिन शब्द ये है, ईश्वर का वो विरोधी तो नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रिलीजन नहीं, यानी कि सार्वजनिक जीवन में वो धर्म को नहीं लाते हैं, रिलीजन को नहीं मानते। कि निजी जीवन में हो सकता है, निजी जीवन में हो सकता है। अब देखिए यहां पर दोनों बातें आ गई हैं कि ईश्वर में इनका विश्वास है, लेकिन वो दो तरीके का हो गया। सार्वजनिक जीवन में रिलीजन नहीं, यानी सार्वजनिक जीवन का मतलब होता है जिस जीवन से जो आपका, जैसे आप मान लिया मुख्यमंत्री हैं या आप कहीं के डीएम एसडीएम हैं, आप किसी पद पर हैं, तो वह जो कार्य करते हैं समाज में वो आपका सार्वजनिक जीवन है। फिर उसके साथ साथ आपका एक निजी जीवन भी होता है। जब आप अपने घर में होते हैं, परिवार में होते हैं, अपने व्यक्तिगत कार्य करते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से रिलीजन को मान सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं किसी एक धर्म का अनुयायी हूँ, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं चाहूँ तो मंदिर में पूजा करूँ, मैं चाहूँ तो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ूँ, ये मेरा अपना निजी मामला हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन पर जब हम किसी पद पर बैठे हुए होते हैं, तो फिर हमारे उस जीवन में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यही सेकुलरिज्म का जो है मेन जो है केंद्र है कि सार्वजनिक जीवन में रिलीजन नहीं होना चाहिए। निजी जीवन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई शर्त नहीं कि हो या ना हो, लेकिन हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में जो है मना ही है। तीसरी बात यह है इसमें सेकुलर में कि धर्म के मामले में तटस्थता, तटस्थ, यानी कि आप न्यूट्रल रहेंगे। धर्म के मामले में सार्वजनिक जीवन में न्यूट्रल रहेंगे। इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी धर्म को अपने निजी जीवन में मानते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरे धर्म के प्रति उदासीन रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप धार्मिक युद्ध छेड़ दें, रिलीजियस कोई फाइट शुरू कर दे कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है, या फिर किसी धर्म के विरोधी हो जाए, या फिर किसी धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे। ऐसा नहीं है। ना तो किसी धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देना है और ना ही किसी धर्म को बहुत ज़्यादा नीचे। धर्म के मामले में आप तटस्थ रहेंगे, ये कहलाता है सेकुलरिज्म। सेकुलर तो अनीश्वरवाद, धर्मतंत्र और सेकुलर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, और तीनों को मतलब आपने समझ लिया कि जो अनीश्वरवादी होता है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल कतई ईश्वर में विश्वास नहीं है। भौतिकवाद में विश्वास करते हैं, ये मानववाद में विश्वास करते हैं, इसको सही मानते हैं। धर्मतंत्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन में विश्वास करते हैं, इसीलिए वो मानते हैं कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों ही जगह पर वो ईश्वर के मानते हैं। ये जो धर्मतंत्र है ये जो है निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में धर्म को महत्व देते हैं। यहीं पे आप लिख सकते हो कि निजी प्लस सार्वजनिक जीवन में जो है रिलीजन को ये लाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए धर्मतंत्र, मान लिया कि आप वेटिकन सिटी जो कंट्री है, वेटिकन सिटी में वो निजी जीवन में भी आप ईसाई धर्म मानते हैं और वहाँ की शासन व्यवस्था को भी उसी धर्म के आधार पर चलाना स्वीकार करते हैं, उसी को मान्यता देते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य हैं
कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो निजी जीवन में भी इस्लाम धर्म को मान्यता देते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, और शासन प्रशासन में भी उसी धर्म के नियम कायदे कानून के अनुसार वो प्रशासन शासन को भी चलाते हैं। यानी सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों जगह पर जो है रिलीजन का हस्तक्षेप होता है। जो सेकुलर कंट्रीज होते हैं, यानी सेकुलर जो होने की विचारधारा है, वो ये मानती है कि ईश्वर है, विश्वास करते हैं ईश्वर है, यानी कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रिलीजन नहीं माना जाएगा, निजी जीवन में हो सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर किसी एक धर्म का अनुयायी हूँ तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। सार्वजनिक पदों पर हैं अगर हम बैठे हुए तो मेरी नीतियों में, मेरे कार्यों में किसी भी प्रकार का धर्म नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। वो सभी मनुष्यों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हों, वो समान रहना चाहिए। ये सार्वजनिक जीवन में धर्म का हस्तक्षेप यानी रिलीजन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और धर्म के मामलों में तटस्थता भी होनी चाहिए, यानी कि चूंकि यहाँ पर ईश्वर को हम मान रहे हैं तो फिर सभी को बराबर मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरा वाला ईश्वर अच्छा है, आपका वाला ईश्वर अच्छा नहीं है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के साथ बराबर समान व्यवहार, यही जो है धर्म के मामले में तटस्थता है, उदासीनता है। अब भारत के संदर्भ में एक चीज़ और इसमें बढ़ेगी, उस पर हम बात अभी करेंगे कि भारत में जो पंथ निरपेक्ष है उसका मतलब क्या है। तो इसको आपने समझ लिया कि सेकुलर का मतलब क्या है। अब भारत में पंथ निरपेक्ष जो है उसका क्या मायने है, उस पर हम बात करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। ये तो हमने आपको ये समझाया कि सेकुलर होने का मतलब क्या है। तो क्या भारत में सेकुलर होने, जो भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द बढ़ाया गया है प्रस्तावना में, उसका सीधा सा यही मतलब है या कुछ उसमें और चीज़ें हैं? क्या चीज़ें हैं? भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि हाँ भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसका क्या मतलब है पंथ निरपेक्ष है? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो उसमें क्या आपको बताना होगा, ये चीज़ आप देखें। भारत पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर देश है। अब इस लाइन के क्या मायने हैं, क्योंकि प्रस्तावना में आपने पढ़ा कि भारत पंथ निरपेक्ष है। अभी इसको हम सिर्फ पंथ निरपेक्ष करके चल रहे हैं। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या कहना चाहिए, उस पर हम बाद में आएंगे। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसके मायने क्या हैं? इसके 3 मायने हैं, 3 अर्थ हैं इसके, तीनों चीजें होनी चाहिए। देखिए, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है। आप धर्म को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ रिलीजन के लिए धर्म प्रयोग में कर रहा हूँ, राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा है कि राज्य धर्म के आधार पर, रिलीजन, यानी कि जब भी मैं धर्म शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो उसका अर्थ रिलीजन से लिया जाए। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ये दूसरी शर्त है पंथ निरपेक्ष होने की। और तीसरी शर्त है सभी धर्म के लोगों के साथ, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार, ये तीसरी बात है। चौथी बात एक और है, उस पर हम बात करेंगे, उसके पहले 3 समझें। भारत एक पंथ निरपेक्ष या सेकुलर देश है, इसका मतलब है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। देखिए, अभी जो सेकुलर में हमने बात की थी कि सेकुलर का मतलब है कि ईश्वर में विश्वास है, लेकिन राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या भारत एक इस्लामिक राष्ट्र है या भारत एक क्रिश्चियन कंट्री है। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, ये पहला इस सेंटेंस का मतलब है कि उसका कोई धर्म है ही नहीं। दूसरी चीज़, राज्य
धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जब कोई नियम बनाएगा, यहाँ पर राज्य का अर्थ यह है कि जो भी सरकारी तंत्र है, जब भी कोई विधि, नियम, योजना, जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे उसमें रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि उस योजना से हम धार्मिक भेदभाव शुरू कर दें। सभी को समान मान करके, सबको एक स्तर पे मान करके कार्य किए जाएंगे। तीसरी बात कहती है सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होंगे। संविधान जो भी अधिकार, जो भी चीज़ें अपने नागरिकों को दे रहा है उसमें धार्मिक आधार पर किसी को विशेषाधिकार नहीं होंगे, सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। आप अब संविधान देखोगे तो वहाँ पर बहुत जगह सब कुछ कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, एक ही प्रकार का यानी विधि का शासन होगा, सबके लिए समान विधियां होंगी और जितने भी अधिकार हैं वो सब धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से प्राप्त हैं। तो ये है भारत में पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ। अब एक शब्द ये आता है कि जो चौथी बात ये है कि यहाँ पे कहा गया कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो एक ये आता है कि क्या राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो एक आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि राज्य धर्म में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि धर्म राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करने लगे। यानी कि अगर धर्म हस्तक्षेप करेगा तो फिर राज्य भी हस्तक्षेप करेगा। अब इस चीज़ को समझें कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष होने का कतई यह मतलब नहीं है कि राज्य आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि आपका धर्म कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य के बनाए नियम जो है वो टूटते हैं, तो फिर राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा। इसके बहुत से उदाहरण हैं कि यदि आपके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक रीति रिवाज कुछ ऐसा करते हैं जो अमानवीय हैं, जो देश के संविधान का उल्लंघन करते हैं, जो उस क्षेत्र या उस राज्य में लागू कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर राज्य आपके धर्म में हस्तक्षेप करेगा। मान लेते हैं कि आपका धर्म कहता है कोई भी एक कार्यक्रम, लेकिन आप उस कार्यक्रम को किसी ऐसे स्थान पर गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं जिससे कि राज्य के कार्य बाधित हो रहे हैं, आवागमन बाधित हो रहा है, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की जो बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, आवागमन बाधित हो रहा है, तो फिर आपने राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप किया है। सुचारू ढंग से जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है उसको नहीं चलने दे रहे हैं, तो फिर राज्य भी उस कार्य में हस्तक्षेप करेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं बहुत से, जैसे कि आपने देखा कि कभी कभी राज्य क्या करता है कि धार्मिक क्रियाकलापों पे प्रतिबंध लगा देता है कि इस धार्मिक जो फंक्शन है या कोई आयोजन है या कोई परंपरा है ये ऐसे नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि कुछ मनुष्य के लिए ठीक नहीं है या संविधान के खिलाफ है या नीति जो है नियमों के खिलाफ है। तो ऐसी अवस्था में राज्य सकारात्मक रूप से धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सकारात्मक रूप से, सामान्यतः राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन सकारात्मक रूप से आवश्यक होने पर धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। तीन तलाक का मुद्दा हो या जलीकट्टू का मुद्दा हो, ये सब क्या है? ये सब राज्य द्वारा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ही तो है, लेकिन ये सकारात्मक उद्देश्य से किए गए हैं सब। जो ये है राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसी को प्राप्त करने के लिए राज्य सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप भी कर सकता है। मान लेते हैं कि आपके धार्मिक रीति रिवाज की वजह से आपके धर्म में ही किसी व्यक्ति को अत्यंत नुकसान हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है, तो राज्य वहाँ पर उस मानवता को बचाने के लिए आपके धर्म के रीति रिवाज में भी हस्तक्षेप कर सकता है। फिर आप ये दुहाई नहीं दे सकते हैं कि संविधान
सेकुलर होने की बात करता है और राज्य हमारे धर्म में कैसे हस्तक्षेप कर रहा है, तो राज्य को ये अधिकार है, इन सब सेकुलर होते हुए ही ये अधिकार उसको प्राप्त है कि राज्य धर्म में भी सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं और करंट में भी बने रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या राज्य के किसी जो है संस्था ने, किसी बॉडी ने फला धार्मिक कार्यक्रम पे रोक लगा दी कि ये आयोजन नहीं होगा, तो फिर वहाँ पर ये बहाना नहीं चलेगा कि सेकुलर है, हम अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये कर सकते, ऐसा नहीं है। राज्य हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। तो ये मायने हैं भारत में पंथ निरपेक्ष होने के कि राज्य का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा, यानी कि वो सभी धर्मों को समान मानेगा। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि वो ईश्वर विरोधी होगा, वो धर्म को मानेगा नहीं, वो सभी धर्मों को समान मान करके ही योजनाएं बनाएगा। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और सभी धर्म के लोगों के समान अधिकार होंगे। अगर जीवन जीने का अधिकार है तो सभी व्यक्तियों को वो मिलेगा। यदि कुछ स्वतंत्रताएं संविधान दे रहा है मौलिक अधिकारों में, तो वो सभी धर्म के लोगों के लिए हैं, ऐसा नहीं उसमें भेदभाव है। कहीं कहीं पे आपको कुछ अपवाद स्वरूप है, आगे हम जहाँ जहाँ पे आएंगे डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ भी बहुत प्रश्न आपके मन में उठने लगे होंगे कि जब हम मौलिक अधिकारों में ही जाएंगे तो आप वहाँ देखते हो कि कुछ लोगों को कुछ धार्मिक संस्थाएं खोलने का अधिकार है, कहीं पे बहुत सी चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी, कहीं पे आरक्षण में भी धर्म के आधार पर आरक्षण है। तो वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे कि उनके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है, और वहाँ पर भी भारत का सेकुलर होने का जो रूप है वो खंडित नहीं होता है, वो वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये जो मौलिक चीज़ें हैं इनको मानकर चलें कि यही पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ है। अब इतना आप समझ गए कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्षता 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अब प्रश्न उठता है, क्या 1976 से पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था? तो था। भारत आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तभी से एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था। तो ये सारी चीज़ें तब से ही लागू थीं, सिर्फ प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, लेकिन संविधान के मौलिक अधिकार हों या अन्य जहाँ जहाँ भी इस तरह के प्रावधान हैं वो मूल रूप से थे और आज भी हैं। इसीलिए भारत पहले से ही पंथ निरपेक्ष छवि रखता था, सिर्फ पंथ निरपेक्ष शब्द बढ़ा करके उसको और ज़्यादा स्पष्ट किया गया है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का क्या मामला है। इसको बहुत इजी है समझना, कोई भी कठिन बात नहीं है। सबसे पहली चीज़, पहला तर्क पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष पे करने के लिए आपको दोनों के मतलब हम समझा देते हैं। देखिए, रिलीजन को पहले आप समझें। रिलीजन शब्द जिसको हम बोलचाल में धर्म कहते हैं या अनुवाद हिंदी धर्म ही होता है इसका है। तो रिलीजन शब्द का अगर उत्पत्ति देखोगे तो रेलिगेयर शब्द से हुई है, लैटिन के रेलिगेयर से। रेलिगेयर का मतलब होता है टू कनेक्ट। टू कनेक्ट क्या मतलब होता है? टू कनेक्ट, यानी रिलीजन जो शब्द है वो रेलिगेयर से आया है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, यानी कि टू कनेक्ट। किससे किसको जोड़ना? तो ये बात करता है कि व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना, यानी कि जो रिलीजन होता है वो एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। या आप कह सकते हो कि इस लोक को, ये जो संसार है, इस लोक को पार लोक से जोड़ता है, यानी कि कोई और संसार है वहाँ से जोड़ता है कि ये व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, और या फिर कह सकते हो कि इस लोक को परलोक से जोड़ता है। रिलीजन की कुछ विशेष बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होनी जरूरी हैं तभी एक रिलीजन बनता है। वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, इसकी जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं या गुण क्या होते हैं रिलीजन में? तो एक इसमें गॉड होता है, एक ईश्वर, गॉड।
या अलौकिक शक्ति आप कह सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको गॉड ही कहा जाए। अलौकिक शक्ति, किसी न किसी शक्ति को माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है कि सबसे ऊपर एक ईश्वर है, या फिर आप कह सकते हो कि सबसे ऊपर एक गॉड है। फिर एक धार्मिक पुस्तक होती है, यानी रिलीजियस बुक होती है, एक धार्मिक जो है पुस्तक होती है इसमें, जिसमें कि उस धर्म के विषय में वर्णन होता है। एक या कई पुस्तक या पुस्तकें हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पुस्तक होता, पुस्तकें भी हो सकती हैं। एक प्रवर्तक होता है, यानी कि उस धर्म को एक व्यक्ति इस पृथ्वी पे लाने वाला, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो ईश्वर के द्वारा जो है चीज़ें बताई गई हैं मानव के लिए, इसीलिए उसको धरती पर लॉन्च करने वाला एक व्यक्ति बीच में होता है, जो ईश्वर और इस धरती के बीच में एक कड़ी का काम करता है, उसको प्रवर्तक कहते हैं। तो एक प्रवर्तक होता है इसमें, धर्म को लॉन्च करता है जो मनुष्य में, और उसके बाद में इसमें एक मार्ग बताया जाता है, एक पूजा पद्धति होती है जिसको उपासना या पूजा पद्धति कह सकते हैं। यानी कि इसमें एक उपासना या पूजा पद्धति होती है, ये चार बातें हर एक धर्म में पाई जाती हैं, तभी वो रिलीजन कहलाता है। यानी कि रिलीजन को आप समझिए कि रिलीजन जो होता है वो रेलिगियर शब्द से बना है, जिसका मतलब है टू कनेक्ट, यानी जोड़ना, व्यक्ति को ईश्वर से या अलौकिक शक्ति से जोड़ना, या इस लोक से पार लोक से जोड़ना, यानी किसी एक और संसार की कल्पना की गई वहाँ से जोड़ा जाता है। और इसमें चार चीज़ें होती हैं। इसमें सर्वोपरि एक शक्ति होती है जिसको ईश्वर या गॉड कहा जाता है, या किसी अन्य नाम से भी कह सकते हैं। फिर उस रिलीजन के जो नियम कायदे कानून, उसके लिए एक पुस्तक या अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, तो धार्मिक पुस्तकों की एक अवधारणा होती है। फिर वो धर्म पृथ्वी पर मानवों के बीच में कैसे आया, उसके लिए उस धर्म को एक लॉन्च करने वाला व्यक्ति यानी प्रवर्तक होता है, जो मनुष्य के बीच में उस धर्म को लेकर आया। और फिर इसमें मार्ग होते हैं कैसे ईश्वर को पहुंचने के लिए, यानी उपासना पूजा पद्धति होती है। इस चीज़ को कहा जाता है रिलीजन। अब रिलीजन का मतलब तो ये हो गया, जैसे कि आप कह सकते हो कि इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ये सब जो है, इसमें सब में आप देखोगे कि एक गॉड है, पुस्तकें हैं, प्रवर्तक हैं, उपासना पूजा पद्धति है। कोई मंदिर में जाके घंटी बजाता है, प्रसाद चढ़ाता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं। तो ये है रिलीजन। अब जो सेकुलर शब्द है, सेकुलर शब्द, यहाँ पे हम सेकुलरिज्म को समझना चाहते हैं ना, कि सेकुलर के लिए हम क्या शब्द प्रयोग किए। तो पहले आपने देख लिया रिलीजन। सेकुलर शब्द यही तो कहता है कि रिलीजन से तटस्थ होना, ये यही कहता है, रिलीजन से तटस्थ, यानी न्यूट्रलिटी टू रिलीजन, रिलीजन के प्रति उदासीनता, तटस्थ। हम इन चीज़ों को शासन प्रशासन में मान्यता नहीं दे सकते हैं, यही सेकुलरिज्म है। हम किसी एक पूजा पद्धति, किसी एक प्रवर्तक, धार्मिक पुस्तक या ईश्वर को मान्यता अपने शासन प्रशासन में यानी सार्वजनिक जीवन में नहीं दे सकते हैं। यही सेकुलर होने का मतलब है। अब इसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द सही है या धर्म निरपेक्ष, तो ये जो सारी बातें हैं ये हैं रिलीजन की। और रिलीजन का अनुवाद जो है वो दो किए गए, एक तो धर्म और एक तो पंथ। अब पंथ जो है थोड़ा सा अलग है। पंथ का मतलब होता है पथ यानी मार्ग, तो इसको एक मार्ग माना गया। हालांकि पंथ एक छोटा शब्द है जो रिलीजन के अंतर्गत आता है। रिलीजन देखिए एक बड़ा शब्द है, रिलीजन। रिलीजन एक बड़ी बॉडी है जिसके अंदर सेक्ट होते हैं, यानी रिलीजन के अंदर जो होते हैं वो सेक्ट होते हैं। सेक्ट को पंथ कहा जाता है। रिलीजन के अंदर सेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदू रिलीजन है तो हिंदू रिलीजन के अंदर कई पंथ हैं, जैसे वैष्णव,
जैसे शैव धर्म या शैव पंथ जो होते हैं, शिव को मानने वाला अलग पंथ है, वैष्णव को मानने वाला अलग पंथ है, कोई किसी देवी को मानता है, यानी अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग ईश्वर को मानते हैं। उसी प्रकार से अगर क्रिश्चियन में जाओगे तो वहाँ भी आपको 2 पंथ 2 सेक्ट मिलेंगे। इस्लाम में भी शिया और सुन्नी 2 आपको सेक्ट मिलेंगे। तो सेक्ट एक छोटा है जो रिलीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर रिलीजन को धर्म कह देना अनुचित होगा। तो आप सेक्ट को समझ गए, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सेक्ट है, ये एक सेक्ट है यानी पंथ है, यानी कि ये सभी लक्षण जो होते हैं वो सेक्ट के हैं, पंथ के हैं। कई पंथ हो सकते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन में जो शैव धर्म है या शैव पंथ है उसमें जो है शिव को माना जाता है गॉड, बाकी सब कुछ ऐसे ही होता है, अलग अलग प्रकार है उसमें। जो वैष्णव है उसमें विष्णु को जो है एक गॉड माना जाता है, उसी प्रकार से अन्य भी हैं। तो ये जो प्रोसेस पूरा है वो पंथ का है और राज्य इन्हीं से बचना चाहता है, तो राज्य को पंथ निरपेक्ष कह दिया गया। यानी यहाँ रिलीजन का अर्थ पंथ मान करके पंथ निरपेक्ष कह दिया गया। अब धर्म निरपेक्ष, अब भारत में धर्म का मतलब होता है, धर्म जो है वो ध्री धातु से बना है, ध्री धातु। ध्री का मतलब होता है धारण करना, ध्री का मतलब है धारण करना या धारण करने योग्य, धारण करने योग्य। तो जो कुछ धारण करने योग्य होता है उसको धर्म कहा जाता है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। इस धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धारण करने योग्य क्या चीज़ें होती हैं वो आचरण से संबंधित हैं, वो मानवीय मूल्यों से संबंधित हैं। जैसे कि भारत में पितृधर्म होता है, भारत में स्त्री धर्म होता है, भारत में राज धर्म होता है। यानी कि धर्म का जो सेंस है यहाँ पे वो ड्यूटीज से है, कर्तव्य से है। जैसे कि भारत में कहा जाता है कि विद्यार्थियों को गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, यह उनका धर्म है। पुत्र को अपने पिता माता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। इसी तरीके से राजा का धर्म होता है राजधर्म, स्त्रियों के धर्म होते हैं उसको स्त्री धर्म, बहुत से धर्म होते हैं। तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। यहाँ पर धर्म का अर्थ है कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक धर्म है कि वो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जो उनके कार्य हैं उनका निर्वहन करें, यानी उनके कुछ कर्तव्य हैं। तो आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के ये कर्तव्य हैं, और कर्तव्य का ही मतलब होता है धर्म, यानी उनके प्रधानमंत्री होने के कुछ धर्म हैं। लेकिन जब आप शब्द प्रयोग करते हो कि धर्म निरपेक्ष, तो धर्म निरपेक्ष का मतलब ये हो जाएगा कि वो अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष हो जाए। यानी कि मैं अपने माता पिता की सेवा ना करूं, अपने धर्म से निरपेक्ष हो जाऊं, अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष हो जाऊं। तो धर्म निरपेक्ष शब्द भारत के संदर्भ में उतना उचित नहीं है जितना कि पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि पंथ का मतलब है ये सारी प्रक्रियाएं, एक गॉड होना, धार्मिक पुस्तकें होना, प्रवर्तक होना, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ। अब इसके लिए धर्म शब्द प्रयोग क्यों किया जाता है इसको भी समझें। अब धर्म जो है, रिलीजन का अनुवाद धर्म किया क्यों गया फिर? तो रिलीजन चूँकि एक विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जिस समय अंग्रेजी यहाँ पर आई हमारे शासकों के द्वारा, यानी ब्रिटेन के शासकों के द्वारा भारत में अंग्रेजी लाई गई, विदेशी भाषा थी। तो रिलीजन शब्द का जब यहाँ पे अनुवाद किया गया तो ये चूँकि सेक्ट के जो कार्य हैं वो रिलीजन के अंतर्गत ही आते हैं, तो इन्हीं को जो है मान करके धर्म अनुवाद कह दिया गया, रिलीजन का अनुवाद धर्म किया गया। और फिर जब चूँकि ये धर्म, रिलीजन के लिए धर्म शब्द प्रयोग किया जाने लगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो धर्म मानी जाने लगी। तो अभी से कहा जाता है कि इस्लाम एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है, क्रिश्चियन होना एक धर्म है, जबकि वो धर्म नहीं, वो रिलीजन है। धर्म के मायने दूसरे होते हैं।
तो अब चूंकि बहुत वर्षों से यह शब्द रिलीजन के लिए धर्म शब्द प्रयोग होता आ रहा है, तो जब कोई भी शब्द बहुत दिनों तक किसी एक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके मायने भी उसी संदर्भ में हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग उसका मतलब वैसा ही समझते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आलोचना शब्द अगर आप ले लें, क्रिटिसाइज करना, आलोचना शब्द का मतलब होता है किसी के अच्छी और बुरी बातों का विश्लेषण करना, यही मतलब होता है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा था, या मैं आपसे कहूँ कि फला व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा था, तो सीधे दिमाग में ये आता है कि वह व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। आलोचना का मतलब ये होता है कि वो आपके अच्छे और बुरे बातों का विश्लेषण कर रहा था। अब परिणाम वो अच्छे की तरफ गया बुरे की तरफ गया, ये तो मैंने नहीं बताया कि वो परिणामतः किस निष्कर्ष पे लेके आया, लेकिन वो आपकी आलोचना कर रहा था, इतना मैंने आपको बताया। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेंस में कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो वहाँ पे सिर्फ बुराई नहीं करना है, वहाँ पे उसकी अच्छाई और बुराई दोनों निकाल के लानी है, तभी तो निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब परंपरा में, व्यवहार में आलोचना शब्द का बुराई यानी बुरे लक्षणों को ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया कि लोग आलोचना का मतलब ही ये समझ लेते हैं कि बुराई की जा रही है। तो इसीलिए धीरे धीरे ये शब्द के मायने जो हैं वो व्यवहार में बदल जाते हैं। तो धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाएगा कर्तव्य से निरपेक्ष हो जाना। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द उतना उचित नहीं है प्रयोग करना, और इसीलिए हमारे जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के बजाय हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द रखा और अंग्रेजी में सेकुलर रखा। लेकिन अब बहुत सी पुस्तकों में, मानक पुस्तकों में भी आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द मिलेगा। तो क्या यह गलत है? नहीं, यह गलत नहीं है, क्योंकि अब धर्म के मायने पंथ से ही जोड़े जाते हैं व्यवहार में। इसीलिए पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष समानार्थी शब्द वर्तमान में बन चुके हैं। अगर स्पष्टतः आपसे ये क्लियर करने के लिए कहा जाए कि धर्मनिरपेक्ष सही है या पंथ निरपेक्ष, तब आप पंथ निरपेक्ष की तरफ ही टिक करेंगे, अन्यथा दोनों के अर्थ समान हैं और बोलचाल व्यवहार में दोनों ही एक ही प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो आशा है कि प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसके मायने आप समझ गए होंगे। उसके मायने संक्षेप में ये हैं कि भारत के राज्य का कोई भी अपना निजी धर्म या राजधर्म नहीं होगा। धर्म के नाम पर यानी धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और धर्म किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए, सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए समान अधिकार होंगे। तथा एक विशेष बात है कि राज्य आवश्यकता पड़ने पर धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, ये उसमें निहित है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।